Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to complete our chapter number 5. Turn page number 53 of your book, and today is the last topic of this chapter. That's a closer look. विजय, हाँ वजी जो है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करूँगी मैं कल का। आपने देखा किस तरह से अलेक्जेंड्रा जो है वो लिव्ड इन मैकेडोनिया, यूरोप से आया था, और किस तरह वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था, कॉन्कर नहीं कर पाया। इजिप्ट के कुछ पार्ट्स और वेस्ट एशिया के किए। उसके बाद वो बैस से आया, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा, और उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ किया टू फेस द सोल्जर्स ऑफ इंडिया। यहाँ के जो सोल्जर्स थे उनके पास हाथी या बाकी जो भी आर्मी थी उससे डर के वो वापस भाग गए। तो इस तरह से अब हम देखेंगे किस तरह से जो है वजी जो है एक पावरफुल स्टेट बना, एक पावरफुल किंगडम था। तो इसका क्या हम देखेंगे कि क्या रोल रहा वजी का। तो मगधा जो है, जैसे आपने पढ़ा, मगधा एक पावरफुल किंगडम था। इस तरह से वजी जो है एक पावरफुल किंगडम ये भी था, बन गया। ये बिल्कुल मगधा के ऊपर के हिस्से में, जहाँ से बिहार है, आप मैप पे देखिए, बिहार के इस नॉर्थ साइड में जो है वजी है। तो इसने वजी में ये जब वजी बना तो इसका कैपिटल जो है वो बना बिहार, या वैशाली उस टाइम पे बोलते थे उसको, बिहार आज का बिहार जो है। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी, जिसको कहा जाता था गना और संगा। संगा गवर्नमेंट यहाँ पे थी। संगा गवर्नमेंट बेसिकली थी क्या, संगा गवर्नमेंट जो थी, ये संगा जो है, देयर वर मनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे। यहाँ पे कोई एक परमानेंट एक ही रूलर नहीं था, लगभग थाउजेंड्स में रूलर्स होते थे, और ये रूलर जो है रूल करते थे इकट्ठे, एक ही साथ ये रूल करते थे। तो ईच रूलर जो होता था, ईच वन वाज नोन एज राजा। हर रूलर को क्या कहा जाता था, राजा। तो थाउजेंड्स की तादाद में ये लोग थे। दे परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये रिचुअल्स इकट्ठे करते थे सारे बैठ के। ये एक असम्बली बनाते थे, एक ही जगह, एक एसोसिएशन। संगा जो बेसिकली नाम है एसोसिएशन का, एक जमात का। ये थी 1000 लोगों की लगभग। तो 1000 राजा जो थे एक असम्बली में ज्वाइन होते थे, अपने मसले डिस्कस करते थे। कोई चीज़ होती थी जिस पर डिबेट करना चाहते थे, कोई अपनी किस तरह से अपने किंगडम को ये प्रॉस्पेरियस करे, वो चीज़ें इसमें डिस्कस करते थे। और किस तरह से ये इसी में डिस्कस करते थे इस असम्बली में, कि अगर कोई थ्रेट होगा, इनको फॉरेन थ्रेट होगा, किस तरह से उसको फेस करेंगे, किस तरह से उसको चैलेंज करेंगे। तो इस तरह से फॉरेन अटैक से भी किस तरह से निपटा जाए, वो चीज़ भी देखते थे। तो इस बेसिकली इसमें क्या होता था, एक चीज़ थी ये जो डिफरेंट थी, वुमेन दासाज एंड कमाकाराज वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दीज असम्बलीज़। ये इन असम्बलीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। कौन कौन, वुमेन्स, दासाज और कमाकाराज, क्योंकि इनको लोवेस्ट स्टेटस दिया जाता था सोसाइटी में। तो कमाकाराज कौन थे, ये मैंने आपको कल पढ़ा है। कमाकाराज वो लेबर्स थे, एग्रीकल्चर लेबर, जो लैंडलेस थे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। दासी जो थी, दे आर स्लेव्स। तो इसी तरह वुमेन्स जो है उसको भी ऐसे इनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो ये संगा था, संगा जैसे लॉर्ड बुद्धा के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। लॉर्ड बुद्धा और महावीरा जो थे स्पिरिचुअल लीडर्स इनके, वो इसी डायनास्टी से बिलोंग करते थे। लॉर्ड बुद्धा का जो फादर था वो एक किंग, वो भी रूलर था इसी संगा फैमिली का, संगा डायनास्टी का। तो संगास जो थे ये इस तरह से मशहूर हुए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से संगा जो है। अब हम बात करेंगे एक मैं बताऊंगी आपको कि कहा जाता है, बहुत सारी बुक्स में लिखा, बुद्धिस्ट बुक्स में जिक्र किया गया है। आपकी बुक में दिया है अजातशत्रु एंड विजय। अजातशत्रु जो है रूलर था मगधा का, वो अटैक करना चाहता था वजीज पे। तो उसने कहा कि वो रूलर जो मगधा का था, ही वांटेड टू अटैक ऑन विजय। तो उसने अपना मिनिस्टर जो है वो भेजा लॉर्ड बुद्धा के पास, जिसका नाम था वसाकारा। वसाकारा को बुद्धा के पास भेजा कि आप वहाँ से एडवाइस लो कि किस तरह से क्या हम अटैक वजी पे करें, क्या हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा को बहुत मानते थे लोग। इस तरह से लॉर्ड बुद्धा ने उसको पूछा कि अगर आप वहाँ पे अटैक करना चाहते हैं, पहले आप मुझे बताओ, आप असम्बलीज जो होती है उनमें आप पार्टिसिपेट करते हो फ्रीक्वेंटली। तो उन्होंने कहा जी हम करते हैं। उन्होंने कहा कि व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड, तो क्या कहा उसने, लॉर्ड बुद्धा ने, कि वजीज वुड कंटिन्यू टू बी प्रॉस्पेरस एज लॉन्ग एज, वजीज प्रॉस्पेरस करेगी जब तक ये पावरफुल इकट्ठे हैं, जब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, जब व्हेन दे मैट एंड एक्टेड टुगेदर, जब वो अपने रूलर्स की इज़्ज़त करेंगे, जब वो अपने बूढ़ों की, अपने बुज़ुर्गों की बात सुनेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, जब वो अपने लोकल श्राइनर्स की रेस्पेक्ट करेंगे, तो नो वन कैन डिफीट देम। तो इस तरह से लास्ट में गुप्ता रूलर जो थे, इन्होंने 1500 साल के बाद इन संघास को डिफीट